अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तैयारी जी हो चुकी है फ़ाइनल। मैं जा रहा हूँ कराची और वो भी आज। कल समझ लें कि पूरा दिन फिर से मसरूफ़ियत में गुज़रा। थोड़ा काम था शहर, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया तो फिर याद आया कि जो है ना मैंने बाइक भी साथ लेके जानी है, तो इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई होती है। एनओसी वगैरह जो है ना वो थाने से बनती है। तो फिर शाम में मैं वहाँ थाने चला गया, इसकी जो है ना एनओसी बनवाई। उसके बाद फिर अपना हमारा जो अड्डा मैनेजर है, जहाँ से मतलब हम लोग चढ़ के जाते हैं, उसके पास गया। उसका कहना है कि भैया आप जो है ना एक दिन पहले हमें बता दिया करें, बाज़ों का रश होता है तो हम आपको जो है ना अच्छी सीटें दे दें। तो फिर उसके पास बैठ गया, उससे जो है ना सीट कंफर्म कराई कल आज के लिए। तो उसके बाद फिर घर आते आते वही शाम हो गई। और आज भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह छोटे मोटे काम निपटा लिए कि ये लाजमी थे, और उसके बाद फिर नमाज़ की तैयारी की है। अभी जो है ना नमाज भी अदा कर ली है। और ज़ुलेखा बीबी का इसरार था कि मैंने भी आपके साथ चलना है। मैंने उसे समझाया कि आप जो है ना अभी नहीं जाएं, आप रुक जाएं, आपकी अम्मी आएंगी ना फिर जो है ना आप उसके साथ आ जाना। तो एक दफ़ा पहले वो जवाद की मंगनी पे मेरे साथ कराची गई थी, उसे वो बात याद है कि हम लोग जो है ना वो पंप पे उतरे थे। तो कहती है कि हाँ फिर ठीक है, मैं भी रुक जाती हूँ क्योंकि ये कराची नहीं गए, तो मैं कराची गई हुई हूँ, मैंने वो जगह देखी हुई है। तो मैं जो है ना पूरी फैमिली को लेके उसी पंप पे आ जाऊंगी, फिर मैं आपको कॉल करूंगी, आप आके हमें उसी पंप से जो है ना ले जाइएगा। और हाँ, मकान जो आपने लेना है ना वो ऊपर वाला लेना है। ऊपर जो है ना हवा लगती है, ठीक होता है माहौल, नीचे गर्मी होती है, घुटन होती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऊपर वाला मकान ले लेंगे हम आपकी ख्वाहिश पे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी दिन के 3 बज चुके हैं और बेगम साहिबा ने जो है ना खाना रोटी बना ली है, इन्होंने तैयार कर ली है कि मुझे जो है ना 5:15 बजे तक निकलना है अभी। तो इन्होंने खाना बना लिया है और हमारी ज़ुलेखा बीबी भी पास बैठी हैं। आपने खाना खा लिया है ज़ुलेखा बीबी? खा लिया है। अच्छा, फिर मैं अब जा रहा हूँ कराची। आपके कपड़े धोता है? मेरे कपड़े भी धोए हैं आपने? कहाँ पे? ये खड़े पे। कौन से वाले मेरे कपड़े धोए हैं आपने? अभी बाल्टी में रखे हैं। ये जी कपड़े धोए हैं, एक शर्ट पड़ी हुई है और एक जो है ना इसका दुपट्टा वगैरह है मेरे ख्याल में, तो ये इसने जी धो दिया है अभी। हाँ बस देख लिया बस। अच्छा, आप इनको कराची लेके आओगी? कौन सी जगह पे लेके आओगी? हम पंप पे? कौन सा पंप? वो जिस पे हम लोग गए थे कराची, वो आपको याद है? अच्छा, मैं जाऊंगा फिर आपने रोना नहीं है? आप रोओगी? नहीं रोओगी ना? अब आप बड़ी बच्ची बन गई हो ना। हाँ, फिर जो है ना आप दो जो है ना समझ लें कि बई कल वाला दुआ बनी, ठीक है। हाँ, महरीन बीबी जी अभी गई हैं अपने मामू के घर, बाकी बच्चे जो है ना वो अंदर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बेगम सुबह से जी दुआएं कर रही हैं हमारे सफ़र के लिए और रोज़गार के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाइयों की भी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो घर वाले तो दुआएं कर रहे हैं, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप भी हमारे बहन भाई हैं। तो आपने जी मेरे लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वहाँ पे जो है ना अच्छा रोज़गार दे, अच्छा काम दे। और अभी जो इमरान साहब हैं ये भी घर पे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा आपका काम तो अभी नहीं है, तो घर की यूँ समझ लें आप बड़े बेटे हैं, तो सारी जिम्मेदारी जो है ना घर की वो आपके कंधों पे है जी। ठीक है जी। फजूल नहीं घूमना, फजूल दोस्तों के साथ नहीं जाना, बस अपना घर पे रहना है। और घर का सौदा सल्फ, मेहमान आ जाते हैं तो यूँ समझ लो बेटा कि आप टोटल जो है ना घर के बड़े आप हो, जब तक कि आपका कोई काम जो है ना नहीं मिल जाता आपको यहाँ पे या फिर वहाँ भी मैं आपके लिए काम देखूँगा। वैसे तो मेरा जो प्लान है, जो मेरा प्रोग्राम है वो आप सबको लेके जाने का है।
तो इंशाल्लाह आपके काम की सेटिंग भी मैं वहाँ पे जो है ना जल्दी से कोशिश करूँगा कि हो जाएगी। तो बाकी बहन भाई भी हमारे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। तो जब तक के आपके काम की कोई सेटिंग नहीं हो जाती तो ये जो है ना ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है, मेरे कंधों पे। हाँ ठीक है जी। अरे जी हो गई है फाइनल। बेगम साहिबा बिस्तर जो है वो डाल रही हैं बोरे के अंदर। इसको जो है ना थोड़ा ऐसे नहीं जाएगा, इसका मुंह है छोटा, ऐसे करके डालो। अब जो है ना ये ऐसे नहीं आएगा। जुलेखा बीबी तकिया भी ले आओ, हाँ तकिया भी ले आओ। तो तैयारी जी हो गई है फाइनल। तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका है और 5:15 बजे मैंने जाना है। अभी बात तो हो गई है, फ़ोन भी उनका आ गया है कि आप जितना जल्दी हो सके आप आ जाएं। तो भाई साहब भी आए हैं अलविदा करने के लिए। जी कैसे हैं साहब? अल्लाह पाक सलामत रखे जी आप सबको, आमीन आमीन। अल्लाह पाक बखैर से पहुँचाए जी और अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। अगर ये मैं इनको शुरू से ही यही कह रहा था कि अगर यहाँ पर आपका कोई सेटअप वगैरह नहीं बन रहा काम के हिसाब से तो आप विद फैमिली यहाँ से मूव कर जाएं, क्योंकि हिजरत में जो है ना बका है। एक जगह पे आपको सही नहीं हो रहा। मैंने ज़िंदगी के तकरीबन 15 से 16 साल कराची में लगाए हैं विद फैमिली, और ये तो अभी कोई 2-4 साल 5 साल से आप सब देख रहे हैं कि हम लोग गाँव वापस आए हैं। लेकिन उससे पहले टोटल टाइम हमने भी हिजरत करके ही गुजारा है, घर से बाहर ही गुजारा है। तो हिजरत करनी पड़ती है जी। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। बाकी हमसे जो हो सका हमने तो इनका साथ दिया। बाकी अल्लाह को आपका तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि एक कमेंट मेरे पास जो है ना एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि यार आपके भाई जो है ना माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत दे। आज के दौर में भाई भाई का नहीं है, लेकिन आपके भाई जो है ना आपके लिए क्या कुछ करते हैं तो आप भी बताते रहते हैं, हम भी जो है ना ये तो जी अल्लाह बेहतर जानता है और वही सबका खालिक और मालिक है और वही देख रहा है। तो जाहिर सी बात है जी कि अगर एक भाई तकलीफ़ में और दूसरा भाई उसको देखता रहे तो ये नहीं है। और इस चीज़ का भी हमें कल मरने के बाद भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप ऐश और आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो सारा ऐश और आराम किसने दिया था? रब ने दिया था। और वही पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया था वहाँ पर और तुम्हारा हमसाया या तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार या फ़लाँ वो इस तकलीफ़ से गुज़र रहा था, तुमने उसको क्यों नहीं देखा? तो सब बातों को रखना पड़ता है, क्योंकि रहना तो किसी नहीं है इस दुनिया में। हर बंदे ने एक ना एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। तो इंसान अपने आगे के लिए भी कुछ करे। और बाकी मुझसे तो जो हो सका जी, ये तो भाई का यकीन करें कि अगर उस वक्त चैनल होता तो दिखाते कि इनका घर जो था ना वो किस हिसाब का था, पीछे पानी भर गया था। ये तो अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, इनका साथ दिया, इनको घर बनवा के दिया। हर जो कुछ भी हो सका मुझसे मैंने वो इनके लिए किया, इनके बच्चों के लिए किया। बाकी अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे जी। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है। अभी भी जो है ना तकरीबन 4 से 5 महीने तकरीबन हो चुके होंगे तो मैं घर पे ही हूँ। बस अल्लाह कोई कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता। अभी इमरान को काम मिला था तो कुछ इस तरह से, लेकिन इससे इतनी बड़ी फैमिली हमारी जो है ना उसका गुजारा मुमकिन नहीं था। तो ये भाई साहब ने जी काफ़ी जो है ना साथ दिया है मेरा। तो अभी जी है मैंने यही सोचा है कि यार मुसलसल जो है ना डिपेंडेबल मुझे नहीं होना चाहिए। तो पहले भी मैं यही कहता हूँ कि जिसकी जितनी इनकम उसके इतने ही अखराज। और अभी भी इनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, माशाल्लाह इमरान भी बड़ा है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फैमिली को भी वहीं शिफ्ट करें इंशाल्लाह। और जब तक आपके हालात बेहतर नहीं होते तब तक आप वहीं पर रहें। जब आपके हालात बेहतर हो जाएं तो आप फिर यहाँ पर मूव करके वापस आ जाएं, जैसे हमने किया था कि तकरीबन 15 साल मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा टाइम जो है ना मैंने कराची में गुजारा है, क्योंकि 10 साल तो मैं एक ही बंदे के पास रहा हूँ जॉब किए, बाकी 5-7 साल दूसरी जगहों पे काम करते करते इस तरीके से गुजारा है। तो हिजरत में बका है जी, और हिजरत सुन्नत भी है। आप सल्लम जब मक्का से मदीना के लिए हिजरत करके गए थे, मक्का के लोगों ने तकलीफ़ दी तो आपने हिजरत की और मदीना में पहुंच गए। तो इस तरीके से हिजरत में ही बका है और हिजरत बंदे को करनी चाहिए, चाहे वो काम के सिलसिले में करे या एक जगह पे उसका गुजारा नहीं हो रहा या किसी भी तरीके से। तो इसमें भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई ना कोई बेहतरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी मेरा भी यही प्लान है, इंशाल्लाह वहाँ जाके मैंने अपनी फैमिली की सेटिंग करनी है।
और फिर जो है ना मैंने इन सब को मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो है ना ईद कराची में ही मनाएं। मेरी देखें जी, भरपूर कोशिश है। हर इंसान की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान का अपना एक मसरूफियात ज़िंदगी होता है, और हर बंदे की अपनी एक फैमिली होती है, एक बैकग्राउंड होता है, और जिस बंदे की जितनी आमदन होती है ना, उस बंदे का उतना ख़र्च भी फिर उसी हिसाब से होता है। तो बंदे को हर तरफ देख के चलना पड़ता है। तो आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे और इनकी तमाम मुश्किलात आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। टाइम हो चुका जी, सामान वामान भी सब पैक हो गया है। अभी जी इनसे अलविदा कर रहे हैं। मजबूरियां हैं जी जो इंसान को फिर जुदा कर देती हैं। ठीक है बेगम, अल्लाह के हवाले। नहीं सुद्दा नहीं होना, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बुला लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भाई इमरान, उसका बेटा बहुत सारा ख्याल रखना है। बेगम तो बिल्कुल जी और हो गई हैं, तो क्या करें जी, हिजरत भी ज़रूरी है कि अभी है ना सिस्टम सारा हो गया है हमारा गड़बड़। ठीक है भाई जुलेखा बीबी, हाँ हाँ ठीक है, आप फिर जो है ना इनको लेके पंप पे आ जाना। ठीक है, इन सब को लेके। ठीक है भाई। आयशा बीबी, महरीन जी है नहीं, महरीन है अपना मामू के घर, वहाँ से जाते हुए फिर उनको भी जो है ना मैंने अलविदा करना है। और बेगम को एक बार फिर जो है ना मैंने काफ़ी हौसला दिया है। सब तकलीफ़ तो जी होती है, जुदाइयाँ तो फिर बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं, आपको पता ही है। बहरहाल जी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सफ़र को भी बख़ैर वाफ़ियत जो है ना हमें अपनी मंज़िल तक ले जाए और आगे भी जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सादिया की हालत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो तो बेचारी अंदर जो है ना एक तरह से रो रही है। अभी उसको भी जो है ना थोड़ा सा हौसला कराते हैं, और फिर टाइम भी हो चुका है, तो भी चलते हैं जी। इंशाअल्लाह फिर आपसे जो है ना मुलाकात होगी कराची में, वो भी अकेले अकेले, बच्चे तो सब अभी यहीं पे हैं। जब ये लोग आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह जी फिर हम फैमिली के साथ जो है ना आपसे मिलेंगे। आपने अपनी दुआ में याद रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और यही सपोर्ट जो है ना हमें एक बार फिर जो है ना मिला देगी, आपकी सपोर्ट जो है। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।